देखो, मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट एजेंडा है, मुझे शहर देखना है, मुझे शहर वासियों को देखना है। और कोई चीज़ जैसे मेरे को लग रहा है कि ये आईसोर बन चुकी है सिटी के लिए, जिस सिटी को हम सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अगर तैयार है हमारी V3 रोड्स को लेने के लिए, तो हमें क्या आपत्ति है उसमें। और मैंने फाइनली ये भी बोल दिया कि वो एक बड़ी सड़कें बना के दे देंगे, तो उसके बाद हम उसको सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन रख लेते हैं कि हमारे पास जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधर जाएगी तो हम उनको वापस ले लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 3 साल से पैसे, आप क्रंच तो अभी आया है, पर पिछले 3 साल से हम उनको रिकापिट नहीं कर पा रहे। तो मैं तो यही चाहती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को दे दें, ताकि अगर हमारे पास आगे अगले महीने में ग्रांट एंड एड आती है तो मैं जो बाकी पैसा है वो कंसंट्रेट करूं V4, V5, V6 पे। तो इसकी वजह से बर्डन मेरे ऊपर कम हो जाता, कॉरपोरेशन के ऊपर कम हो जाता, और हम उन 3 रोड्स को अच्छी तरह बना सकते हैं। पर उनकी सोच अलग है, वो समझते हैं कि नहीं, उसमें हर चीज़ में पॉलिटिक्स आ जाती है। और वो चाहते थे कि नहीं जी, ये VIP रोड्स हैं, क्या हम नहीं यूज़ करते वो रोड्स? हम भी उसी रोड से आते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या पॉलिटिकल रीज़न था, पर मुझे दुख हुआ इस बात का कि एक डेवलपमेंट की चीज़ जो होने जा रही थी और जो आईसोर्स है हमारी रोड्स, उस पर भी इनको एक बहुत बड़ी आपत्ति थी। फंड्स को लेकर कांग्रेस का कहना है कि आप सरेंडिंग मोड में जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, आप अटैकिंग मोड पे होना चाहिए सेंटर के साथ, ताकि फंड्स क्या आप समझते हो कि अगर मैं V3 रोड देती हूँ या नहीं देती तो उससे फंड्स पे कोई असर आने वाला है? फंड्स तो आने ही आने हैं, इसका कोई असर नहीं होने वाला। वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ, मैम ने हमें V3 रोड्स ट्रांसफ़र कर दिए। और एज अ लोकल रेजिडेंट ऑफ द सिटी मुझे बताइए, किनको पता है कि V3 कॉरपोरेशन के पास है या एडमिनिस्ट्रेशन के पास है? ये तो वही जानते हैं जो नगर निगम में इन्वॉल्व हैं या काउंसलर्स हैं। एक कॉमन मैन को आप पूछिए कि ये V3 रोड किसको बिलोंग करती है, उसने तो ये देखना है कि ये सड़क ठीक है कि नहीं। मैम, फंड्स को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आप होम मिनिस्टर से भी मिले थे बीते दिनों, आपकी मीटिंग भी हुई है वहाँ पर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि वो जस्ट एक फोटोशूट था, आना कुछ नहीं है। आपको लगता है कि होम मिनिस्टर जी के पास इतना टाइम है कि वो मेरे को समय देंगे फ़ोटोशूट के लिए? सीरियस बात हुई है उनसे, कुछ क्लियरेंसेस होती है MHA से। मैं होम मिनिस्टर जी से मिलने जा रही हूँ और वो कह रहे एक फ़ोटोशूट है, कि उनके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होता। पर फिर भी मुझे 10 मिनट मिले उनसे बात करने के लिए। ये चीज़ों को समय लगता है, टाइम लगता है, तो वो प्रोसेस में डालेंगे। MHA से कोई क्लियरेंस होगी तो हमें फंड्स जरूर मिलेंगे। मैम, आपकी क्या बात हुई थी, किस बिना पे आपको फंड कई मुद्दे आपने मैंने वो RLA के लिए बोला, एंटरटेनमेंट टैक्स के लिए बोला, और कई ऐसे जो हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा उनके लिए बात की। फिर मैंने बात की 4th दिल्ली फाइनेंस कमीशन, 3rd दिल्ली फाइनेंस कमीशन। अगर हमें 4th दिल्ली फाइनेंस कमीशन से आज हमें पैसे मिलते हैं तो हमें 1170 करोड़ मिल रहा है। हमने ये बोला कि चलो आप उसको जाने दीजिए, हमें 3rd दिल्ली फाइनेंस कमीशन से पैसे दिला दिए, उसमें हमें मिलता है 750 करोड़। तो उससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। पर आगे उम्मीद कर रही हूँ, आज टेबल एजेंडा भी लेके आए हैं मनी माजरा की साइट के ऊपर, जो मैंने 2 महीने में, जिस दिन से मैंने कुर्सी संभाली है, चीफ आर्किटेक्ट को प्रपोज़ किया और बोला कि ये आपके पास पिछले लास्ट अप्रैल से आई हुई है, इस पर काम क्यों नहीं हुआ? तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मेरे कहने पे उन पर बहुत प्रेशर डाला चीफ आर्किटेक्ट पे, और वो एजेंडा हम टेबल एजेंडा की तरह आज लेके आ रहे हैं एंड होपफुली हाउस में पास करवा देंगे। उसकी टर्म एंड कंडीशंस बना के उसको 1-1.5 महीने के अंदर ऑक्शन करेंगे, जिसकी रिजर्व प्राइस हमने 200 रखी है, पर उम्मीद है कि वो 400-500 से कम नहीं जाएगी। जैसे मैम आज का एजेंडा रिजेक्ट किया गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर, अगर आगे जाके भी ऐसे ही अगर एजेंडे रिजेक्ट हुए तो फिर कैसे चलेगा? मैम, एजेंडा रिजेक्ट करना उनके जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने करवाया है, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इट इज़ अ पॉलिटिकल मूव। अगर वो नहीं चाहते तो पब्लिक देख रही है। अगर वो रिजेक्ट करेंगे एजेंडाज, जो डेवलपमेंट के एजेंडाज हैं, अगर हमारी पार्टी या मैं एज अ मेयर लेके आ रही हूँ या ऑफिशियल्स लेके आ रहे हैं, तो पब्लिक भी बहुत जानकार है। अगले साल इलेक्शंस आने वाले हैं, वो भी देखेंगे कि डेवलपमेंट के एजेंडाज को कैसे रिजेक्ट किया जा रहा है। मैम, एक शहर भर में गड्ढे खोदने के ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है, वो रूल भी एजेंडा पास हुआ है। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, जो कंपनियां हैं शहर में गड्ढे खोद देती हैं, उसके बाद कोई उस पर फाइन नहीं लगता? आज उस पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है हाउस में। अकाउंटेबिलिटी विल डेफिनेटली बी फिक्स, बिकॉज मैं खुद एज अ पार्षद इस पे उठ के बोलती थी, क्योंकि मेरे सेक्टर में, मेरे वार्ड में भी बहुत ये प्रॉब्लम आती थी। इनफैक्ट सारे शहर ही एक टाइम पे जियो वालों ने पूरा खोद दिया था।
तो होपफुली चीफ साहब ने जैसे हाउस में भी बताया है कि अकाउंटेबिलिटी विल बी फिक्स्ड, एंड अगर उसने बार बार रिपीट किया तो ही इज़ गोइंग टू बी ब्लैक लिस्टेड। और फंड के लिए आप दोबारा गवर्नर से मिलेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो पूरा प्रयास करती रहूँगी जब तक मुझे फंड्स नहीं मिलेंगे। कांग्रेस का कहना है कि मैं नाम भी शो आप दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते तो अपने पार्टी के पार्षदों को भी सेंट्रल में के होम मिनिस्टर के साथ मिलवा सकते थे, या अपने जो डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर उनको भी अपने साथ लेके जा सकते थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी मेयर इनको गवर्नर हाउस तक, ये तो बात कर रहे हैं होम मिनिस्टर जी की, आज तक ये गवर्नर हाउस तो पहुँचे नहीं। वो सिर्फ मैंने ही किया कि सारी पार्टी के पार्षदों को लेके गई, और अभी तक मेरे को लगता है कोई मेयर ये काम नहीं कर पाया कि सारे पार्षदों को इकट्ठा लेके जाए।